कि वैद्युत आवरण किसे कहते हैं, वैद्युत निकाय किसे कहते हैं, अक्ष क्या होता है, निरक्ष क्या होता है उसका। तो अब हम इसके आगे वाला पोर्शन लेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी आता है। किसी वैद्युत निकाय के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र, निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र, निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र के लिए जानना, हम सबसे पहले 2 पॉइंट चार्ज लेंगे। एक हमने लिया बिंदु ए पर, यह हो गया +Q, और इससे अल्पतम दूरी D पर हमने एक दूसरा बिंदु लिया B, जिस पर हमने रखा +Q और A पर रखा -Q। यानी -Q और +Q आवेशों को अल्पतम दूरी D पर लिए गए 2 बिंदुओं A तथा B पर रखने से जो निकाय बनेगा उसको हम कहेंगे वैद्युत निकाय, जिसका आघूर्ण होगा P बराबर QD। ध्यान देना, 2 बिंदुओं A तथा B पर रखे गए 2 बिंदु आवेशों ऋण Q तथा धन Q से बने विध्रुव निकाय का वैद्युत विध्रुव आघूर्ण, P बराबर QD है। ये हो गया जहां D A व B के बीच की अल्प दूरी। ये पहली चीज हमने यहां पे मानी कि माना ऋण Q तथा धन Q 2 बिंदु आवेश हैं, दोनों ही बिंदु आवेशों को A तथा B 2 बिंदुओं पर रखे गए हैं, जिनके बीच की अल्पतम दूरी d है। तो ऐसी स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर QD होता है, जहां D क्या है, AB के बीच की अल्पतम दूरी, AB के बीच की अल्पतम दूरी। अब ध्यान देना, इसमें ये जब बातें हो जाएंगी तो अब हम लेंगे कि द्विध्रुव केंद्र O से, द्विध्रुव केंद्र O से R दूरी पर अक्ष पर लिया गया एक बिंदु P, जहां हमें
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान देना, वैद्युत विद्युत के अक्ष पर केंद्र O से R दूरी पर लिया गया बिंदु P, जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने। अब जानना, अब दो आवेश है, जानना ऋण और धन। इसलिए धन Q आवेश के कारण, आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E1 बराबर K इंटू Q अपान अंडर ब्रैकेट। ध्यान रखना, दूरी P से ली जाएगी, Q से P की दूरी ली जाएगी ये, तो यहां पे हो जाएगा BP का स्क्वायर इंटू R कैप, जहां R कैप AP के अंदिश स्थित सदिश, स्थित सदिश है। इसका मतलब ध्यान रखना, धन Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र सदैव धन आवेश से दूर बाहर की ओर होता है। इसलिए हम यहां पर वेक्टर E1 की डायरेक्शन को शो करें। अब हम BP की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान देना, BP की वैल्यू में चित्रानुसार आएगा। देखो OA बराबर OB बराबर D/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा दूरी यहाँ पे AB की वैल्यू भी है और ये केंद्र है इस दोनों के बीच का, इसलिए ये आधा आधा हो जाएगा। और OP बराबर हमें दिया गया है R, इसलिए BP की वैल्यू जब निकालेंगे, ध्यान देना BP की जब वैल्यू निकालेंगे तो OB में से OB को हम माइनस कर देंगे, तो यहां हो जाएगा OP माइनस OB, सो R माइनस D/2। अब यहां पे लिख देंगे, इसलिए E1 बराबर वेक्टर E1 बराबर K इंटू Q अपान R माइनस D/2 का होल स्क्वायर इंटू R कैप। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 1। फिर ध्यान देना, सबसे पहले हम दो बिंदु आवेश लेंगे -Q प्लस Q, जो अल्पतम दूरी D पर स्थित होगा और इसके कारण बने निकाय को विद्युत निकाय कहेंगे, और इस निकाय के विद्युत आघूर्ण T बराबर QD होता है। इसलिए हम सबसे पहले इस बात को यहां पे समझाएंगे कि किसी विद्युत निकाय का विद्युत आघूर्ण क्या होता है। इसके बाद हम ये दिखाएंगे कि किस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने हैं, तो द्विध्रुव के निरक्ष पर ज्ञात करने हैं, और द्विध्रुव केंद्र से R दूरी पर दिए गए बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिसको हम E1 मानेंगे, और वह E1 होगा धन
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन हमने किया और यह इतना हमें ज्ञात हुआ। अब आगे चलेंगे, आगे ऋण Q आवेश के कारण ऐसे ही है। अब ध्यान देना, ऋण Q आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E2 बराबर K इंटू Q अपॉन, अब माइनस Q से इसकी दूरी होगी AP का स्क्वायर इंटू यहाँ पे आएगा माइनस R कैप, क्योंकि ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह होता है ऋणावेश की ओर होता है, इसलिए इधर की ओर हो जाएगा, इसलिए माइनस R कैप लगाएंगे और AP बराबर निकाल करके यहाँ पे रखेंगे। AP बराबर होगा OP प्लस OA, इसलिए आ जाएगा R प्लस D/2 हो जाएगा। So vector E2 is equal to QQ upon under bracket R plus D/2 का होल स्क्वायर इंटू R कैप माइनस चिन्ह के साथ ये जाएगा इक्वेशन नंबर कितना जाएगा 2। इस प्रकार से फिर ध्यान देना, माइनस Q के कारण जब निकालेंगे तो मान वही रहेगा Q अपॉन, लेकिन डिस्टेंस हम माइनस Q से लेंगे P के बीच की, तो ये दो पार्ट में है, एक OA है दूसरा O से लेकर P है, इसलिए यहाँ पे OA प्लस OP हो जाएगा R प्लस D/2। इसकी वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो वेक्टर E2 इज इक्वल टू माइनस PQ अपॉन R प्लस D/2 का स्क्वायर इनटू R कैप हो जाएगा। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, ध्यान देना कि बिंदु P पर वैद्युत निकाय के कारण नेट वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। अब इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 से यहां हो जाएगा वेक्टर E बराबर K इंटू Q अपॉन अंडर ब्रैकेट R माइनस D/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ R कैप है और माइनस यहाँ पे जाएगा KQ अपॉन R प्लस D/2 का होल स्क्वायर इंटू R कैप, कॉमन हो गया KQ, ब्रैकेट्स में 1 अपॉन R माइनस D/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ब्रैकेट्स में R प्लस D/2 का होल स्क्वायर इंटू R कैप। ऐसा जब हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, वेक्टर E बराबर यहाँ जाएगा KQ, यहाँ अंडर ब्रैकेट ये देखो A प्लस B A माइनस B होगा, इसलिए इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको यहां रखेंगे तो R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 माइनस प्लस 2R D/2 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 प्लस 2R D/2 हो जाएगा
इंटू यहाँ पे जाएगा आर कैप इज इक्वल टू, यहाँ देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो यहाँ हो जाएगा के क्यू, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर डी मिल जाएगा 2 आर डी अपॉन ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा आर कैप। अब देखो के क्यू के डी बराबर हमने पहले ही लिखा था कितना पी, तो यहाँ हो जाएगा के पी इंटू हो जाएगा यहाँ 2 के पी, यहाँ जाएगा आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू कितना आर कैप। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। याद रखो इसकी दिशा धनात्मक आ रहा है यहाँ पे आर कैप के साथ, इसलिए ई की दिशा आर कैप के दिशा यानी कि ए से बी की ओर होगी, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के अनुदिश होती है। फिर ध्यान रखना इसमें सबसे पहले धन और ऋण आवेश के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। जब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि धनक्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो E1 होगा, वेक्टर E1, जो धनक्यू आवेश से दूर बाहर की ओर लिया जाता है। किससे बाहर की ओर? धनक्यू आवेश से दूर बाहर की ओर, यानी कि B से P की ओर दिखाया जाएगा। और वेक्टर E1 बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो आपने परिभाषा में पढ़ा हुआ है उस परिभाषा के अनुसार बनेगा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर इनटू R कैप, यानी कि उस स्रोत आवेश से उस संदर्भ बिंदु के बीच की जो दूरी ली जाती है उसका वर्ग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर हम इसको निकालेंगे, सबसे पहले E1 निकालेंगे। जब E1 निकल जाएगा तो उसके बाद E2 निकालेंगे। E2 कैसे निकालेंगे? ऋणात्मक आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2 KQ अपॉन AP स्क्वायर इनटू R माइनस R कैप क्यों लगाया गया है? इसलिए कि ऋणात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण आवेश की ओर होती है। किधर होती है? ऋण आवेश की ओर होती है। और साथ ही साथ ऋण आवेश की ओर होती है, और साथ ही साथ यह जो दिशा दी जाती है वह इसके E1 की उल्टा दिखाई गई है, क्योंकि आर कैप की दिशा E1 की ओर है, इसलिए इसकी दिशा माइनस आर कैप जो होगी वह इस दिशा में दिखाई जाएगी। इधर E2 की दिशा में, E2 की दिशा माइनस Q की ओर दिखाई जाएगी, और इस माइनस Q के कारण ही यहाँ पे वेक्टर R कैप जो R कैप लिया गया है वह ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखा जाता है। यहाँ पे AP स्क्वायर निकालना है, AP बराबर OP प्लस OA हो जाएगा, R प्लस D/2 के रूप में दिया जाएगा, और यह R प्लस D/2 का मान हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में अब रखेंगे। ऊपर वाले में रखेंगे तो क्या आएगा, वेक्टर E2 इज इक्वल टू माइनस AQ अपॉन R प्लस D/2 का होल स्क्वायर इनटू R कैप। बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण नेट वैद्युत क्षेत्र से बिंदु लेंगे, वो कितना होगा, वेक्टर E2 बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 होगा। समीकरण 1 और 2 से इसके मान को रखेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसका और इसका एलसीएम होगा, दोनों का गुणा होगा, तो A माइनस B A प्लस B बराबर होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा। इसलिए यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के रूप में लाने के बाद हम इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका यहाँ रख देंगे R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 प्लस 2RD/2 माइनस R स्क्वायर माइनस, यदि इसको यहाँ ला करके प्रसार करेंगे तो ये आएगा RD प्लस RD इक्वल टू 2RD हो जाएगा। और QD बराबर आपने पहले ही लिखा था कि QD इज इक्वल टू कितना, P लिखा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसलिए इसकी वैल्यू को हम इसमें कहते हैं कि पुट अप करेंगे और ये हमारा मान निकल जाएगा। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, कुछ छोटी छोटी बातें होंगी 1 नंबर की, हम उस पर चर्चा करते हैं। इसमें एक ऑप्शन ये आएगा कि यदि R इज मोर ग्रेटर देन D, तो ध्यान देना R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 4 का जो स्क्वायर होगा यह एप्रोक्सीमेट इक्वल टू R स्क्वायर लिखा जाएगा। इसलिए वेक्टर E एक्सियल जो होगा वह होगा KQ
इंटू आर अपान आर के पावर 4 इंटू आर कैप, या वेक्टर ई एक्सियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा के क्यू, ये क्योंकि आर से क्यू कट जाएगा, यहाँ पे आर क्यू हो जाएगा इंटू यहाँ पे हो जाएगा आर कैप। ये एक फार्मूला है। एक नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आवरण और वैद्युत क्षेत्र की दिशा अक्ष पर किस प्रकार से होती है। तो यहां पे ध्यान देना ई एक्सियल इज पैरेलल टू वेक्टर टी, कहां द्विध्रुव के अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष पर क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र सदिश हुआ वैद्युत द्विध्रुव आवरण, वैद्युत द्विध्रुव आवरण एक ही दिशा में, एक ही दिशा में परस्पर समांतर होते हैं। इसलिए यहां ध्यान देना कि ये चीजें हमारे, ये एक नंबर का प्रश्न होता है 1 मार्क के लिए आता है, इसको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से ये आपके सामने निकल के आता है कि कैसे हम वैद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। अब हम इसके लर्निंग प्रोसेस को बताते हैं, कैसे इसको अपने दिमाग में बैठाएंगे, ये ध्यान देना। ध्यान दें लर्निंग मेथड याद रखने की विधि। सबसे पहले रेडियो धन क्यू आवेश डी दूरी, ये याद रखना है। रेडियो धन क्यू आवेश कितनी दूरी पर, डी दूरी पर। तो P बराबर कितना आएगा, क्यू डी हो जाएगा। ये पहली चीज याद रखने वाली चीज है। ये हो गया। तो यहां पे ध्यान देना, अक्ष पर बिंदु P पर क्षेत्र वेक्टर E1 बराबर K इंटू क्यू अपान बीपी स्क्वायर इंटू आर कैप लिखना है। बीपी बराबर क्या लिखना है, ओपी माइनस ओपी लिखना है, आर माइनस डी बाई टू। यानी कि पहले रेडियो धन क्यू आवेश डी दूरी पर रखे जाएंगे, वैद्युत दूरी का बनेगा ध्रुव आवरण P बराबर कितना जाएगा, क्यू डी। अक्ष पर बिंदु P दिया जाएगा, धन क्यू आवेश के कारण होगा, धन क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र होगा, E1 बराबर इतना हो जाएगा। इसके मान को इसमें रख देंगे, यहाँ हो जाएगा के क्यू अपान आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू कितना आर कैप। ऐसे ही यहाँ पे रेडियो आवेश के कारण लिखोगे, वेक्टर E2 लिखोगे, माइनस चिन्ह लगाओगे, के क्यू लिखोगे, अपान एपी का स्क्वायर लिखोगे, आर कैप लिखोगे, एपी बराबर यहाँ पे लिखोगे ओपी प्लस होए, यानी कि आर प्लस यहाँ लिखोगे डी बाई टू, कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा के क्यू ब्रैकेट में आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा आर कैप। अब क्या करना है, इसमें नेट वैल्यू क्षेत्र निकालना है, ई एक्सियल निकालना है आपको। ई एक्सियल बराबर कितना लिख देना है, E1 प्लस E2 लिख देना है। E1 प्लस E2 लिखोगे, इसके मान को इसमें लिख देना है। के क्यू देखो बाहर निकल रहा है कॉमन, 1 अपान कितना आर प्लस डी बाई टू का आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब आगे आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। बस ये आपको याद रखने की विधि है। इसलिए ध्यान देना है कि हम लर्न कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज कि लर्निंग मेथड आपको इसमें डेवलप करना है कि हम कैसे किसी चीज को लंबे समय तक अपने दिमाग में बना करके क्या करेंगे, रखेंगे। तो यह था आज के लिए आपका हेडिंग जो आपके सामने है, क्या कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की
ध्यान दीजिएगा, यहाँ निरक्ष लिख दिए, सॉरी, यह है अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, किस पर, अक्ष पर, यानी कि ये भूल से लिख दिया यहाँ पे, सॉरी इसके लिए। अब ध्यान रखना, तो ये आप लर्न करना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आज के लिए बस यहीं तक।